दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो या फिर आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो या फिर हम ऐसे कहें कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया है, ऑल इन वन वीडियो होने वाली है जिसमें आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी। दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक 10 पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती है। सेकंड पॉइंट, एमएससी या गवर्नमेंट जॉब, किस चीज की हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, एमएससी और पीएचडी करने के फायदे, जेआरएफ वर्सेस एसआरएफ। फोर्थ पॉइंट, नेट क्वालिफिकेशन के क्या फायदे हैं। फिफ्थ, एएसआरबी नेट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सिक्स्थ, बीएससी एग्रीकल्चर के किस सेमेस्टर से हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सेवंथ, एमएससी और पीएचडी के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी। एट्थ, क्या हमें बीएससी एग्रीकल्चर के बाद जॉब करनी चाहिए जो कि प्राइवेट जॉब होती है। नाइन्थ, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है। टेंथ, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट जॉब पाने का बेस्ट तरीका। तो हम ये 10 पॉइंट्स आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जैसे कि वो प्राइवेट जॉब में जा सकता है या फिर आप वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकता है या फिर इसके अलावा बिजनेस या फिर वो एग्रीकल्चर स्टार्टअप कर सकता है, जिसका जो कि आजकल काफी ज्यादा बूम पर है, जिसकी हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब की। अब प्राइवेट जॉब कोई भी अपनी मर्जी से नहीं करता है। प्राइवेट जॉब की कुछ कंडीशंस है, लाइक अगर किसी का गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो पाता है तब वो प्राइवेट जॉब की तरफ शिफ्ट होता है, और या फिर किसी को जल्दी इनकम चाहिए होती है, जल्दी उसे पैसों की जरूरत होती है, तब वो प्राइवेट जॉब की तरफ शिफ्ट होता है। क्योंकि प्राइवेट जॉब में स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, बाद में इसमें भी काफी अच्छी पोजीशन स्टूडेंट हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। अब गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट कर सकता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बीएससी एग्रीकल्चर। आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, बहुत सारी जॉब है लाइक आईबीपीएस, एएफओ, एफसीआई और भी बहुत सारी जॉब आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी जिनको स्टूडेंट्स कर सकता है एग्रीकल्चर के बाद। इसकी प्रिपरेशन या फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ईयर से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है एमएससी या गवर्नमेंट जॉब, किस चीज की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एमएससी भी करते हैं, उसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन उनकी चलती रहती है। वो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि घर वालों को भी ये ना लगे, प्रेशर ना क्रिएट करे उनके ऊपर कि यार तुम्हारा अभी तक जॉब नहीं लगी, इसलिए उन्हें लगता है कि 2 साल हमें और मिल जाएंगे। और बहुत सी जॉब ऐसी होती है जो कि उसके लिए एमएससी के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं, तो वो बीएससी एग्रीकल्चर की भीड़ से एकदम अलग हो जाते हैं और वहाँ वो सोचते हैं चल यार बीएससी एग्रीकल्चर की कुछ जॉब में नहीं हो पाएगा तो एमएससी के लिए जो जॉब में एलिजिबल होते हैं उसमें तो हमारा हो ही जाएगा। तो ये एक तरीका होता है उनका दोनों चीज़ों को साथ में लेने का। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन करते हैं, वो बीएससी एग्रीकल्चर 3rd ईयर 4th ईयर से स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद वो एग्रीकल्चर के बाद या फिर 1-2 साल के बाद वो उसे क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब करने लगते हैं। अब ये टोटली आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एमएससी ही करनी है तो सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट जिसमें आपका काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट हो वो आपको डिसाइड करना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आप जेआरएफ और जेआरएफ के लिए ट्राई कर सकते हो, और एसआरएफ भी होता है जो कि पीएचडी के लिए। अब मैं जेआरएफ एसआरएफ को एक लाइन में आपको इजी तरीके से बता देता हूँ। जेआरएफ एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम एक तरीके से एंट्रेंस ही होता है। अगर आप जेआरएफ देते हो तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो और आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एमएससी करने का मौका मिलता है, एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से आपको एमएससी करने का मौका मिलता है। और एसआरएफ की बात की जाए तो अगर आप एसआरएफ क्लियर करते हो तो आप पीएचडी में कहीं भी किसी अच्छी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, और उसके साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। आईसीआर, एआईईई, पीजी का अगर एग्जाम क्लियर करते हो तो उसमें आपको स्कॉलरशिप 12,640 पर मंथ के हिसाब से मिलती है। अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हो या फिर एसआरएफ क्लियर करते हो, जेआरएफ अगर एमएससी में क्लियर करोगे और एसआरएफ पीएचडी में क्लियर करोगे, दोनों में स्कॉलरशिप लगभग 31,000 से 35,000 के बीच में आपको पर मंथ के हिसाब से मिलती है। बाकी आप इसके अलावा अदर एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं लाइक बीएचयू हो गया, सीयूईटी हो गया या फिर यूपी कैटेड हो गया, जो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसे क्लियर करके भी आप एमएससी में किसी रेपुटेटेड कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, तो कुछ गवर्नमेंट जॉब ऐसी हैं जो कि हर साल उसकी वैकेंसीज आती ही हैं, लाइक आईबीपीएस, एएफओ की वैकेंसी हर साल आती है। लेकिन कुछ जॉब ऐसी हैं जिनकी वैकेंसी हर साल नहीं आती, उसमें थोड़ा गैप वगैरह हो जाता है, लाइक एफसीआई, एजीएम हो गया या फिर नाबार्ड, यूपीएससी। तो कुछ जॉब ऐसी भी हैं जिनका मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। उससे पहले अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि इस साल अगर ना ही जॉब तो हमारी प्रिपरेशन करना वेस्ट हो जाएगा।
बाकी कुछ ऐसे डाउट होते हैं जो सिंपल हमारे बेसिक्स होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो हमें पहले क्लियर करके हम रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही अदर किसी जॉब की वैकेंसी आती है, फिर नोटिफिकेशन आता है, तो हम उसमें अप्लाई करेंगे तो काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे हम उसे अच्छे से क्वालिफाई कर पाए। थर्ड पॉइंट है एमएससी और पीएचडी करने के फायदे। अब दोस्तों जो भी एमएससी करते हैं स्टूडेंट, उनका कहीं ना कहीं मोटिव ये भी होता है कि वो पीएचडी की तरफ शिफ्ट हो, ठीक है, पीएचडी करे। तो एमएससी के अपने आप में बहुत सारे फायदे होते हैं, लाइक आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, फील्ड ऑफिसर बन सकते हो, ब्रीडर एग्रोनॉमिस्ट बन सकते हो, फार्म मैनेजर बन सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है जो कि सिर्फ एमएससी वाले ही एलिजिबल होते हैं। बहुत सारी जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप बीएससी एग्रीकल्चर वालों की भीड़ से एकदम तुरंत थोड़ा ऊपर लेवल में हो जाते हो, थोड़ा कंपटीशन उसमें कम हो जाता है, क्योंकि आपने एक डिग्री उनसे ज़्यादा हासिल कर ली है, तो इसका थोड़ा आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। बाकी एमएससी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही करनी चाहिए। फिर आप पीएचडी करके एक अच्छे साइंटिस्ट वगैरह की तरफ, बड़ी पोस्ट की तरफ जा सकते हो, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था दिल्ली में, वहाँ पर एक सीनियर साइंटिस्ट थे, उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे मैं रिवील नहीं कर सकता। दोस्तों आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे ना छूट जाए। बाकी यार 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ओवरऑल सोशल मीडिया पर हम पर ट्रस्ट दिखा के हमें फॉलो किया है, इसलिए आपके माइंड में भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बाकी हमने सपोर्ट सिस्टम के लिए इंस्टाग्राम दे रखा है और व्हाट्सअप का लिंक दे रखा है। इंस्टाग्राम पर हम जो स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है इंटर्नशिप से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या फिर एडमिशन से रिलेटेड, वो सारी सॉल्व करते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेरीज लिख सकते हो। इसके अलावा हमने व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे रखा है, जो कि आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें हम जॉब से रिलेटेड या फिर कोई वैकेंसी आती है, न्यू जॉब आती है या फिर न्यू इंटर्नशिप आती है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों से रिलेटेड हम पोस्ट करते ही रहते हैं। इसलिए आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी गिवन है, उस पर क्लिक करके आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, नेट क्वालिफिकेशन के क्या क्या फायदे हैं। अब नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे कि आपको पता ही होगा। पहले ऐसा होता ना, बीएससी एग्रीकल्चर करते थे, फिर एमएससी एग्रीकल्चर करते थे, फिर उसके बाद हमें नेट का एग्जामिनेशन देना होता था, उसके बाद हम पीएचडी में पहुंचते थे। पीएचडी में अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटी से हम पीएचडी करते थे, उसके बाद हम टीचिंग के लिए कहीं भी यूनिवर्सिटी में जा सकते थे। बेसिकली नेट का एग्जाम होता है कि जिससे कि आप किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लग सको या फिर लेक्चरर लग सको। तो अब नॉर्मली क्या हो रहा है कि ऐसी कुछ गाइडलाइंस भी आई थी कि बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी नेट का एग्जाम देके डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। इस पर अभी प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, इसका मुझे बिल्कुल कंफर्म तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इसमें लगभग 1 साल 1.5 साल पहले मैंने इसके ऊपर नोटिफिकेशन देखा था। अगर किसी को पता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी कह रहे हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर ऐसा अभी नहीं हुआ है, वहां पर हमें एमएससी की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, उसके बाद हम पीएचडी कर पाएंगे। तो आप अगर किसी को कंफर्म पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे कि हम सबको इस बारे में पता लग सके, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, एसआरबी नेट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो नेट के लिए अब तक देखा जा रहा था कि एमएससी एग्रीकल्चर तो होना ही चाहिए, या फिर जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन द सेम डिसिप्लिन फॉर विच वन इज अप्लाइंग। मतलब किस चीज से ले, जैसे मैं मान लेते हैं एग्रोनॉमी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, या फिर मेरे पास मैंने एमएससी हॉर्टिकल्चर से की है, तो उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मैं नेट का एग्जाम क्वालिफाई करूंगा। उसके बाद मुझे पीएचडी भी, अगर मैंने एग्रोनॉमी से एमएससी की है तो मुझे पीएचडी भी एग्रोनॉमी से करनी होगी। तो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम नेट का एग्जाम क्वालिफाई करके आगे पीएचडी या फिर अपनी फर्दर जो स्टडीज है उसे हम कंटिन्यू कर पाएंगे। दोस्तों एज की बात की जाए तो मिनिमम एज लगभग 21 ईयर्स होनी चाहिए, और इसके कोई एज मतलब अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। आप बार बार इसका अटेम्प्ट देकर भी जब तक आपका क्वालिफाई नहीं होता, आप उसका अटेम्प्ट देते रह सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के किस किस सेमेस्टर से हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। दोस्तों अब ऐसा है ना कि बीएससी एग्रीकल्चर में आप 4th ईयर जब आता है, नॉर्मली आपने यही सुना होगा कि 4th ईयर में कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन 4th ईयर में क्या होता है ना कि रावे होता है, एआईए होता है, तो हमें फाइल्स वगैरह बनानी पड़ती है, रावे रिपोर्ट्स बनानी होती है, फिर इंटर्नशिप भी करनी होती है। जैसे कि मैंने खुद ने इंटर्नशिप की थी, तो मुझे वहाँ 2-3 महीने वहाँ मेरे लग गए थे। तो इस तरीके से नॉर्मली स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जो 4th ईयर है ना पूरा खराब हो जाता है उनका, प्रैक्टिकल एक्सपोजर उन्हें मिलता नहीं है, और 4th ईयर में प्रैक्टिकली जितना तुम्हें इन्वॉल्व होना चाहिए वो उतना तुम इन्वॉल्व नहीं होते हो, ठीक है। तो ज्यादा कुछ आपको सीखने को भी नहीं मिलता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा 3rd ईयर में आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, जिससे क्या होगा आप धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो 4th ईयर में आप रावे वगैरह सारी चीजें अच्छे से कर पाओगे। फिर 4th ईयर में आपके नोट्स वगैरह भी आप ऑलरेडी आपने 3rd ईयर में बना लिए हैं, तो आपको सिर्फ रिवाइज करना होगा।
बार बार आपको रिवाइज करना होगा, जिससे आपके डाउट्स वगैरह सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, जिससे कि आप अपना रावे या फिर जितने भी प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, इंटर्नशिप वगैरह, आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप थर्ड ईयर से स्टार्ट करो, उसके बाद आप फोर्थ ईयर में थोड़ा रिविजन अच्छे से करो, उसके बाद आप एग्रीकल्चर कंप्लीट होते ही आप किसी भी जॉब की तैयारी आराम से कर सकते हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई या फिर क्रैक आराम से कर पाओ। 7th पॉइंट है एमएससी और पीएचडी के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अब मैं आपको इसमें ये नहीं बताऊंगा कि एमएससी के बाद आप पीएचडी कर सकते हो, पीएचडी के बाद आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, या फिर आप टीचिंग के प्रोफेशन में जा सकते हो, या फिर आप प्रोफेसर बन सकते हो, या फिर आप सीनियर साइंटिस्ट बन सकते हो, क्योंकि इन सारी चीजों का नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता होता है। अब मैं आपको एक रियल घटना के बारे में बताता हूँ। जब मैंने IARI दिल्ली से इंटर्नशिप की थी, आपने मेरी सेकंड थर्ड वीडियो IARI इंटर्नशिप पे आपने अगर चेकआउट नहीं की तो चैनल पे जाके आप लास्ट सेकंड वीडियो देखना, उसमें आपको इजीली मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, उस पर जाकर आप वीडियो चेकआउट जरूर करना। तो वहां पर एक टीचर थी जो कि जॉब करती थी, उनकी काफी अच्छी सैलरी थी, उन्होंने पीएचडी की थी माइक्रोबायोलॉजी से। अब मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू के टाइम पे, उनसे क्या क्या पूछा गया, तो उन्होंने मुझे बहुत सी चीजें बताई। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। अब उनका पीएचडी था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आए हुए थे उनसे काफी अच्छे थे, आंसर्स भी दे रहे थे, लेकिन उनका एमएससी तक ही क्लियर, मतलब एमएससी कर रखी थी उन्होंने। बस मैम ही थी जिनका पीएचडी क्लियर थी। तो यहाँ पर मैम एक स्टेप आगे हो गए उन स्टूडेंट से जिनकी एमएससी थी। तो इस तरीके से उनका जॉब में भी इन्हें काफी इंटरव्यू में काफी उन्हें प्रेफरेंस मिली इस चीज की, और उन्हें एक स्टेप ऊपर रखा गया उन स्टूडेंट से जिनका एमएससी एग्रीकल्चर था। तो इस तरीके से दोस्तों काफी, जैसे ही आप डिग्री में एक स्टेप अहेड हो गए, लेकिन जैसे कि आपने बीएससी किया, उसके बाद आपने एमएससी किया, एमएससी के बाद पीएचडी किया, तो कहीं ना कहीं एडिशनल बेनिफिट्स आपको जरूर मिलेंगे। 8th पॉइंट, क्या हमें बीएससी एग्रीकल्चर के बाद प्राइवेट जॉब करनी चाहिए। दोस्तों अब जब आपका फोर्थ ईयर होता है बीएससी एग्रीकल्चर का, तो बहुत सारे कॉलेजेस से प्लेसमेंट आती है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को वो सेलेक्ट करके ले भी जाते हैं प्राइवेट जॉब की तरफ। अब ये कंपनीज कौन सी होती है, लाइक सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, या फिर फूड प्रोसेसिंग की कंपनी, इरिगेशन की, या फिर फार्म मशीनरी, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, या फिर इस टाइप की कंपनी आपको मिलेगी जो कि आपके कॉलेज में आएगी और स्टूडेंट्स को उठा के ले जाती है। वो अलग बात है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर प्लेसमेंट नहीं आता है, किसी का नाम मैं यहाँ पर नहीं लूंगा। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद प्राइवेट जॉब करना ये बहुत बुरी बात नहीं है। अब ऐसा है ना, बहुत से स्टूडेंट ने एक मेंटेलिटी बना दी है प्राइवेट जॉब को लेकर, वो सोचते हैं प्राइवेट जॉब है इसका मतलब यार इसमें कुछ नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में काफी ज्यादा स्कोप है, और यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल है, अगर आप उसे सहन कर लोगे तो आगे काफी अच्छी पोजीशन पे आप आ पाओगे। मेरा एक फ्रेंड है, उसके पापा थे, उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, 2-3 साल प्राइवेट जॉब की, उसके बाद उन्होंने अच्छे से प्राइवेट जॉब का एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद उन्होंने खुद से एक बिजनेस रन कर रहे हैं वो, और काफी अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में तो तुम्हारी यंग एज है, तुम प्राइवेट जॉब में अच्छे से अपने आप को घिस लोगे, लेकिन जब आपका आने वाली एज थोड़ी आपकी बढ़ जाएगी, उसके बाद आप कैसे प्राइवेट जॉब में वर्क कर पाओगे। तो उनका आंसर यही है। मेरे जो फ्रेंड के पापा हैं वो एक परफेक्ट एग्जांपल है, प्राइवेट जॉब करने के बाद भी वो एक अच्छे बिजनेस रन कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपने सोच ही लिया कि यार गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो पा रहा है, तो प्राइवेट जॉब में आओ, वहां से थोड़ा एक्सपीरियंस लो, उसके बाद अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, क्योंकि वहां से आप अच्छी खासी सैलरी वगैरह या मनी वगैरह वहां से कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद 9th पॉइंट, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, एंड स्क्रीन में आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, इस पे क्लिक करके आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। 10th पॉइंट, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट जॉब पाने का बेस्ट तरीका, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो बना रखी है जो कि मैंने रिसेंटली बनाई थी, वन ऑफ माय बेस्ट वीडियो। इस पे क्लिक करके यहाँ पर आपको शो हो रही होगी, इस पे क्लिक करके आप ये वाली वीडियो चेकआउट जरूर करना, जिसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने ये वीडियो चेक कर ली ना, तो आपकी जॉब लगने के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे। मिलता हूँ आपसे इन्हीं 2 वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।